हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, आज जो हम लोग रीडिंग लेके आए हैं वो ये है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। क्या चाह रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे हम, ठीक है गाइस। अच्छा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस, एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना रेजोनेट आपसे होता है प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, जो नहीं होता है वो किसी और के लिए आप छोड़ दीजिएगा, ओके गाइस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे, एंड अपना सेशन बुक करवा सकते हैं, ओके गाइस। तो अभी हम देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। अगर गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। सो देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, ओके। वाओ, द हेरोफेंट, क्या बात है। न्यू ईयर जैसे ही आया है, मुझे आई थिंक ये रियलाइज हो रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ अच्छी हो रही है गाइस। और देखते हैं, एक तो और लेते हैं गाइस, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। पहले एक बार मैं ले लेती हूँ, सारे एक बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद में ले लीजिए। सो गाइस, देखते हैं हेरोफेंट, ओके। 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, ऐसा है कि इनकी अभी जो करंट एनर्जी है, तो करंट एनर्जी तो इतनी खास नज़र नहीं आ रही है गाइज। ये इंसान थोड़ा सा टेंशन में लग रहा है, थोड़ा स्ट्रेंथ लाना चाह रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके सामने, इसकी लाइफ में, एंड थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है इसमें, इसीलिए दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि ये इंसान जो है, ये इनकी जो करंट एनर्जी चल रही है गाइस, ये एक्चुअली सोसाइटी से, आपके जो पार्टनर है वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा, ये इंसान सोसाइटी से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये इंसान सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करना चाहता है। तो आई थिंक आपके केस में मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस कि आप में से कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मे बी आप किसी ऐसे इंसान के साथ में इन्वॉल्व हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, मे बी आप मैरिड हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ कि आप दोनों ही मैरिड हैं, ठीक है। सो इस इंसान को सोसाइटी का कुछ टेंशन है, इस इंसान को कुछ फैमिली का टेंशन है, ठीक है। ये ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें इनको अपनी रेपुटेशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है। यस, इनको अपने रेपुटेशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है। इनको थोड़ा सा ये थोड़े से फियर है इनके अंदर कि अगर ये सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं या फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है, तो मे बी इनको इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आइदर इनकी रेपुटेशन पे कुछ सवाल उठ सकते हैं। सो इसीलिए गाइज ये इंसान थोड़ा सा जगल कर रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के संग में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप दोनों में मे बी कास्ट इशू हो, ठीक है। आइदर कास्ट इशू हो सकता है या कुछ लोगों के लिए रिलीजन इशू ही हो सकता है कि रिलीजन ही बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। या आइदर ऐसा कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इसीलिए मैंने बोला कि ये इंसान में भी मैरिड हो सकते हैं, इसीलिए इनको
सोसाइटी की, समाज की, ठीक है, टेंशन है इनको, फैमिली की टेंशन है, ठीक है, कि इनकी रेपुटेशन पर आ जाएगा अगर ये आपके पास में आते हैं तो ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। आई थिंक आपके पार्टनर जो भी हैं वो मैरिड है, या तो कुछ लोगों के लिए ये मैरिड है, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है गाइस कि आप दोनों ही मैरिड हैं, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप मैरिड हैं। तो ऐसा कुछ सीन नज़र आ रहा है, इसीलिए ये इंसान जो है थोड़ा जगल कर रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं गाइस। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको आपको चूज़ करना चाहिए या थर्ड पार्टी को चूज़ करना चाहिए। आइदर आपको चूज़ करना चाहिए या फिर सोसाइटी को देखना चाहिए या फैमिली को देखना चाहिए। तो ऐसा कुछ इंसान के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। नहीं तो ये इंसान की फीलिंग आपके लिए सही है गाइस, ये इंसान आपसे शादी भी करना चाहता है। इन अ पॉइंट, इन समवेयर ये आपसे शादी के लिए इंटरेस्टेड है, बट आई थिंक ये दो लोगों में जगल कर रहे हैं। आई थिंक ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई थिंक कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये इंसान मैरिड है ऑलरेडी, और आइदर आप मैरिड हैं या फिर बहुत कम केस में ऐसा है कि आप में से दोनों ही मैरिड हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट क्लियर है, ठीक है, एंड अगर आप दोनों ही मैरिड नहीं हैं तो फिर ये इंसान की लाइफ में कोई आपके अलावा कोई और थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसमें और आप में ये इंसान जगल कर रहा है। तो आज इनकी जो करंट एनर्जी है वो यही है कि ये इंसान कभी सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, कभी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा है, दोनों चीज़ों में बैलेंस लाने का सोच रहा है, कभी आपके बारे में सोच रहा है, एंड अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आ रहा है गाइस। ये इंसान के अंदर आई थिंक स्ट्रेंथ नहीं है सोसाइटी से लड़ने की। इस इंसान, अगर ये मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हो और कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है, तो ये इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से आपके बारे में बताने के लिए, आइदर अपनी फैमिली को या रिलेटिव्स को आपसे मिलवाने के लिए या उनको बताने के लिए कि हाँ मैं इनसे प्यार करता हूँ और मुझे इनसे शादी करनी है। ऐसा कुछ सीन इसमें नज़र आ रहा है, बिकॉज मे बी कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी कई लोगों के तो सब रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इस चीज़ में नज़र आ रहा है गाइस, ओके। सो गाइस ये इंसान एक्चुअली आप जो भी इसको अभी प्यार ऑफर कर रहे हैं ना गाइज, इसको नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आई थिंक किसी के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी के साथ, या इसको समाज की कोई परवाह है, सोसाइटी की परवाह है। अगर ये मैरिड है तो इसके लिए वाइफ है, इनके किड्स हैं, ठीक है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर है। तो इसको जो आप अभी दिखा रहे हो, इसको अभी आप जो प्यार दे रहे हो, केयर दे रहे हो या दिया था, वो सब याद आ रहा है, लेकिन अभी ये उसको अवॉइड कर रहा है और उन लोगों की तरफ देख रहा है जो लोग इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है। तो ये इंसान के ऊपर मे बी कई लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, मे बी इसकी कई लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर है। तो ये यही सब सोच रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैंने तीनों चारों सिनेरियो बता दिए हैं गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जो भी सिनेरियो इनमें से आपका चल रहा है। और अब तक अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग आपकी ही है गाइस, ओके, ये रीडिंग आपकी ही है। तो अभी हम देखते हैं कि और क्या इस इंसान का माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है, क्योंकि यहाँ देख के ऐसा लग रहा है गाइस कि इस सोसाइटी में भी इसके प्रॉब्लम है। एंड मूविंग ऑन, ओके, सोसाइटी के कारण भी ये इंसान अपनी रेपुटेशन के कारण भी डरा हुआ है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है दो लोगों में, दो सिचुएशंस में, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इसके ऊपर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि सबके अगेंस्ट जाके आपके पास आ पाए, ठीक है। तो एक और कार्ड लेते हैं गाइस। टेम्पटेशन। गाइस ऐसा है कि ये जो इंसान है ये मूव ऑन
करना चाहता है, ठीक है, आपके संग जो भी इसका हुआ ये भूल के आगे बढ़ना चाहता है। मे बी इसके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो अभी ये इसमें भी आया है 4 ऑफ कप, तो इसको आपका ऑफ़र समझ नहीं आ रहा है। ये उन लोगों की तरफ देख रहा है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इसको सर्व नहीं करते हैं बट इसकी ड्यूटी है उनके लिए, तो ये उनकी तरफ देख रहा है। एंड सेकंड कार्ड जो आया है वो आया है मूविंग ऑन। तो ये इंसान आई थिंक आपसे आगे बढ़ना चाहता है। आप में से बहुत कुछ लोगों के लिए ऐसा है गाइस कि ये जो इंसान है, सो गाइस आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो अगर हम मैरिड हैं, ठीक है, और सोसाइटी के अगेंस्ट जाने की उनमें हिम्मत नहीं है, वो बैलेंस नहीं बैठा पा रहे हैं, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आइदर उनकी वो मैरिड हैं, ठीक है, तो उनमें हिम्मत नहीं है गाइस कि उस थर्ड पार्टी से अलग होके या सोसाइटी से अगेंस्ट जाके वो आपका हाथ पकड़े, ठीक है। और इसके लिए ये आप जो ऑफ़र कर रहे हो, जो प्यार आप दिखा रहे हो, ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों की तरफ देख रहे हैं जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली ये इंसान मूव ऑन करना चाहता है गाइज। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आपका जो पार्टनर है, ठीक है, अगर वो मैरिड है, ठीक है, तो और या फिर आप में रिलीजन डिफरेंस है, या फिर सोसाइटी का प्रेशर है, या उनको अपनी रेपुटेशन का है, तो ये इंसान आपसे मूव ऑन करना चाहता है। ओके गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ कह सकती हूँ बहुत बहुत लाइक 5 to 10% लोगों की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि इस इंसान पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। इस इंसान पे कुछ मैं बिलीव नहीं करती हूँ बट फिर भी चीज़ें होती हैं, तो ब्लैक मैजिक का कुछ चांस हो सकता है। आप में से बहुत कुछ लोगों के लाइक आप में से 5 to 10% के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक यहाँ किया गया है आपसे अलग करने के लिए। आइदर आपको भूल जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ मूविंग ऑन भी आया है गाइस, यहाँ मूविंग ऑन आया है, इस इंसान की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है। यहाँ 4 ऑफ कप आया है, ठीक है, और फिर यहाँ पे टेम्पटेशन की एनर्जी है, डेविल एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है गाइस। इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है। एंड अगर ये अभी वापस आते भी हैं आपके पास तो परमानेंट नहीं आएंगे गाइस, कुछ टाइम के लिए आएंगे सिर्फ फिजिकल आपसे होने के लिए, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है, एंड ये आपसे फिजिकली रिलेशनशिप रखना चाहता है सिर्फ बिकॉज ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी के संग इन्वॉल्व है। एंड इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि सोसाइटी के सामने बताएं अगर ये मैरिड है। अगर ये मैरिड इंसान है, इसके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये इंसान सिर्फ आपके साथ फिजिकल, इसको आपसे फिजिकल होने की, अगर आप में से बहुत सारे, आप में से कुछ लोगों की अगर ऐसा हो सकता है कि आप लोग फिजिकल हुए होंगे इस अपने पार्टनर के साथ, तो उसको आपके उस फिजिकल टच की आदत है, ठीक है। सो ये इसको टेम्पटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये आपके पास आना चाहता है, आपको आपके संग फिजिकल होना चाहता है, आपको टच करना चाहता है, आपको किस करना चाहता है, ठीक है। सो वो टेम्पटेशन इसको है, तो उसके लिए अगर ये आप आते भी हैं तो परमानेंट नहीं आएंगे गाइस, ठीक है, बिकॉज इस इंसान को आपसे सिर्फ फिजिकल होना है, ठीक है। इनका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है गाइस। अच्छा, 6 की एनर्जी है गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंसान हारमनी चाहता है, ठीक है, एंड 6 की एनर्जी है यहाँ पे, इसको फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। कुछ लोगों के लिए मे बी 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 की भी डबल एनर्जी आई है गाइज यहाँ पे। एंड लियो यहाँ दिख रहा है, किसी को 2 नंबर, किसी को 10 नंबर और किसी को 6 नंबर या 15 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा गाइज। एंड हार्ट चक्र इनका ब्लॉक है अभी गाइस, इसीलिए इनको वो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं जो
एक प्यार में ज़रूरी होती है, ठीक है। इनको प्यार नज़र नहीं आ रहा है गाइस, इसके लिए यहाँ टेम्पटेशन की एनर्जी है, ठीक है। इसके लिए यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इसीलिए जगल की एनर्जी कि जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। प्यार क्या होता है वो इसको अभी नहीं समझ में आ रहा है। 4 ऑफ कप की भी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। अगेन दिस इज़ 4 नंबर। सो इसको आपका प्यार नहीं चाहिए, इसको आपकी बॉडी चाहिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। ये इंसान जो भी है, चाहे मेल या फीमेल, आप जो भी देख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो ये इंसान का जो है गाइस, इनका हार्ट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक है। ये जब हील होगा तो इनको समझ आएगा। अभी आप कितना भी इनको प्यार ऑफर करेंगे, इसीलिए यहाँ 4 ऑफ कप आया है। दिस इज़ ऑल्सो 4 एनर्जी, 4 की एनर्जी है, इसमें भी 4 की एनर्जी है। इस इंसान को आपका प्यार नहीं समझ आ रहा है, आपकी केयर नहीं समझ आ रही, जो लव आप ऑफर कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज इस इंसान का हार्ट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक है, ठीक है। इस इंसान को सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है गाइस। इस इंसान को सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है, डेविल की एनर्जी है, टेम्पटेशन हो रहा है, या आपके संग फिजिकल होना चाहते हैं। तो अभी अगर आते भी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये इंसान परमानेंट नहीं आएगा, ठीक है। ये आपसे सिर्फ फिजिकल होने के लिए आएंगे, बिकॉज मे बी थर्ड पार्टी के साथ में इनका वो प्यार, वो एहसास नहीं है जो इन्होंने आपके साथ में जो इन्जॉय किया है। अगर आप में से कुछ लोगों का अगर फिजिकल रिलेशनशिप था इस पार्टनर के साथ, तो जो आपके साथ में से इंसान ने इन्जॉय किया है वो थर्ड पार्टी के साथ में इनका नहीं है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं गाइस इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। डेथ की एनर्जी है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ओके, तो ऐसा है गाइस, इसका एक्शन, ये जब इनका हार्ट चक्रा जो इनका ब्लॉक है, जब अगर ये हील हो जाता है तो ये इंसान आपको मे बी इनका फ्यूचर का एक्शन बता रही हूँ कि ये आपको लव ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इसको बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन है आपसे, ठीक है। बट इसको सोसाइटी का डर है, थर्ड पार्टी का डर है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर कि लोगों से आपके बारे में बता पाए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इंसान जब इसके अंदर इसका हार्ट चक्रा अगर इसका हील हो जाता है तो ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, प्यार कुछ ऑफ़र करना चाहता है, ठीक है। एंड अभी इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस, तो मे बी इनका हार्ट चक्रा हील हो जाए, ओके। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका, कोई साइकिल आप दोनों की लाइफ से ख़त्म हुई है, पेनफुल साइकिल, कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट हुए, तो उसमें चांसेस हैं कि ये इंसान स्ट्रेंथ आ जाए इनमें, और ये इंसान हील होके, अभी कोई खुद भी हील नहीं है तो हील होके अगर ये इंसान आता है, ठीक है, तो ये तो कुछ स्टार्ट हो सकता है आपके साथ में इस इंसान का, ठीक है। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, कुछ ऑफर हो सकता है, बट अभी तो ऐसा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। मे बी पूरी पूरी रात रो के बिताता है, मे बी जिन लोगों के लिए इसने आपको छोड़ा था उन लोगों ने ही इसको पेन दिया है, दर्द दिया है, या फिर इसको रिग्रेट है कि इसने आपके संग गलत किया है, इसको इसके कर्मा मिल रहे हैं। सो लाइक ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, डिप्रेशन में है, ठीक है। एंड इसकी जो हीलिंग चल रही है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेथ की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा पेन में हो सकता है इंसान, डिप्रेशन में हो सकता है, पूरी रात नींद नहीं आ सकती इसको, मे बी ऐसा हो कि पूरी पूरी रात जगे। एंड इसकी अपने फ्रेंड्सों से, अपनी फैमिली से, किसी से नहीं पट रही है, बिल्कुल भी ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है, मे बी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, ठीक है। कुछ तो इसको बैकफायर हुआ है, तो ऐसा है कि अगर ये हील हो जाते हैं तो इनके आने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ आपको ऑफर करने के चांसेस हैं, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा गाइस, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, बिकॉज यहाँ टेम्पटेशन की भी एनर्जी है। तो इस इंसान पे आई थिंक मैं आप में से 5 to 10% लोगों के लिए कह सकती हूँ कि इस इंसान पे ब्लैक मैजिक वगैरह का कुछ भी हुआ है गाइस, कुछ तो इसके ऊपर है, ठीक है, कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ तो भी ऐसा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये इनकी क्या कहना चाहते हैं आपसे।
अगर ये आपके सामने होते अभी तो क्या कहते, इनके दिल की बात सुनते हैं, ठीक है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इनको लग रहा है कि आप इनको पीछे छोड़ के जा चुके हो, ठीक है। इनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, जबकि ये खुद मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि मूविंग ऑन का भी कार्ड आया है। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। देखिए मैंने बोला ना, डेविल की एनर्जी है। इस इंसान को फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्शन हो रहा है। सो ये इंसान आप सोच समझ के अगर ये आते भी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये इंसान फिजिकली नीड्स में भी अपनी पूरी करने आपके पास आएंगे। हमारी शादी ज़रूर होगी, मेरा वेट करना। तो ऐसा है कि ये शादी के लिए कह रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का डेथ की एनर्जी है, किंग ऑफ कप भी आया है, तो मे बी ये इंसान आपके पास में आए, बिकॉज अभी तो बहुत इसका स्लो एनर्जी है, वेट करना, तो इट मीन्स कि टाइम लगेगा अभी। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। तो यहाँ पे जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है वो भी यही एनर्जी है कि अकेला है ये आदमी, ये इंसान जो भी है, और इसमें भी है कि इसको अभी अकेला रहना है। आई एम मेकिंग चेंजेस फॉर द बेटर। तो ऐसा है कि ये कुछ चेंजेस कर रहे हैं बेटरमेंट के लिए, आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए, ठीक है गाइस। कैन वी जस्ट लीव ऑल द ड्रामा इन द पास्ट। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है भूल जाओ, ठीक है। एंड ये जो भी कुछ हुआ है और मेरे को चांस दो। ऐसा तो अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मतलब तो यही है, ठीक है। तो जो भी आप डिसीज़न लो सोच समझ के लीजिएगा गाइस, ओके, बिकॉज लाइफ बार बार नहीं मिलती है, एक ही बार मिलती है। तो जो भी डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो ये तो कभी आपके पास में शादी तो आपसे नहीं कर पाएंगे, तो सोसाइटी से डरेंगे, तो फिर ऐसा रिलेशनशिप भी होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो गाइस, यही थी अब तक की इनकी एनर्जी, इनकी करंट एनर्जी, ओके। तो अगर आपको मेरे जो रीडिंग्स हैं, मेरे जो वीडियोस हैं वो पसंद आते हैं, आपको मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। आपका एक लाइक एंड शेयर ये उन लोगों तक पहुंचाएगा वीडियो जिनको और जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उससे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका गुड कर्मा ऐड होता है गाइस। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और उसमें से डिटेल्स देख ले और अपना सेशन बुक करवा ले, ओके गाइस। तो मैं आती रहूँगी डेली ऐसे ही डेली और न्यू वीडियोस लेके न्यू टॉपिक्स पे। टिल देन, हर हर महादेव।